जय जिनेन्द्र। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुण मेणमोषुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्री समय जी में आचार्य कुंद महाराज निर्जरा के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। आज हम क्या बताएंगे? आज बताएंगे एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। जो रागी तो कर्म से लिप्त होता है और जो वैरागी या ज्ञानी है कर्मों से लिप्त नहीं होता। गाथा 229 निकाल लें, शुरू करते हैं। राणी राग पजहो, राणी राग पजहो, सौवदवे सुकम मज्जगदो, सौवदवे सुकम मज्जगदो, लोलिपदिकं रयेण दो, लोलिपदिकं रयेण दो, कदम मध्य जहाँ कणयम, कदम मध्य जहाँ कणयम। बोलो। राणी राग पजहो, सौवदवे सुकम मज्जगदो, लोलिपदिकं रयेण दो, कदम मध्य जहाँ कणयम। राणी राग पजहो, सौवदवे सुकम मज्जगदो, लोलिपदिकं रयेण दो, कदम मध्य जहाँ कणयम। शब्दार्थ समझिए। राणी ज्ञानी, राग पजहो राग का त्यागी होता है, राग से दूर रहता है, राग नहीं करता। किनमें? सौवदवेषु, सब द्रव्यों में। उससे क्या होता है कि कम मज्जगदो, कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी, कम रयेण कर्म रूपी रज से णो लिप्पदी, लिप्त नहीं होता है। क्या बता रहे हैं? ज्ञानी कैसा है? उसके राग द्वेष नहीं होता, इसलिए कर्मों के मध्य में पड़ा हुआ भी वह कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य अंतिम पंक्ति में। कदम मध्य, कीचड़ में पड़ा हुआ, जहाँ कणयम, जिस प्रकार सोना। सोना कीचड़ में पड़ा रहे लेकिन फिर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। सोने का सिक्का कीचड़ से निकाला, पानी से ज़रा धुआ और साफ हो जाता है। उसी तरह ज्ञानी समस्त कर्मों के मध्य में, द्रव्यों के मध्य में रहता हुआ भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राग नहीं है। राग ही तो कर्मों को चिपकाने वाली वस्तु है। राग नहीं तो कर्मों के चिपकने का क्या काम। फिर एक बार देखें। राणी माने ज्ञानी, राग पजहो, राग का त्यागी होता है। सब द्रव्यों में और कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी, सब द्रव्यों में ऊपर लगा दीजिए। ज्ञानी सब द्रव्यों में राग का त्यागी होता है, अर्थात किसी द्रव्य के साथ जुड़ता नहीं। इसलिए कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। जहाँ माने जिस प्रकार कणयम सोना कीचड़ में पड़ा हुआ कदम मध्य, अर्थात ज्ञानी के किसी द्रव्य में राग नहीं है, इसलिए कर्मों के मध्य में पड़ा हुआ कैसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म हो, फिर भी कर्म रूपी रस से लिप्त नहीं होता। क्यों? राग ही लिप्त पने का कारण है।
जब चिपकाने वाली वस्तु नहीं है तो कैसे कर्म रूपी रस चिपकेंगी। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना जैसे निकालते हैं धोते ही साफ हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी कर्म रज से लिप्त नहीं होता। अर्थ देखें, ज्ञानी सब द्रव्यों में निश्चय ही राग का त्यागी होता है। उसे किसी भी द्रव्य के साथ कोई राग नहीं। कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है, जिस प्रकार कीचड़ के मध्य पड़ा हुआ सोना। पंडित जी, ज्ञानी कैसा होता है? मूर्छा रहित, लगाव रहित होता है, मोह रहित होता है, पंचेंद्रियों के जो विषय भोग हैं उनमें आसक्ति से रहित होता है। कारण के उसके राग नहीं होता। और इसी कारण कहीं भी हो, किन्हीं द्रव्यों के बीच में, किन्हीं कर्मों के बीच में हो, फिर भी रहने के बावजूद भी नवीन कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्म का उदय आया, मान लो असाता वेदनी का उदय आया, शरीर में बीमारी हुई, लेकिन बीमारी होने के बाद भी वो अपने चित्त में उस बीमारी संबंधी दुखों को नहीं लाता। निष्कर्ष क्या होता है? राग द्वेष से रहित होने के कारण कर्मों से लिप्तता नहीं है। पंडित जी, कर्म के बीच में पड़ा जीव कैसा होता है? भिन्न भिन्न गतियों का होता है, तरह तरह के शरीर वाला होता है, तरह तरह के परिणाम वाला होता है, कर्मों से घिरा हुआ है, तो कर्मों के कारण होने वाली विचित्र विचित्र दशाओं को प्राप्त होता है। लेकिन सब दशाओं को प्राप्त होने के बावजूद भी राग नहीं है, इसलिए किसी में उलझता नहीं, वो सुलझा हुआ रहता है। इसके कारण उसके आत्मा में नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। आत्मा राग द्वेष रूप परिणाम करे तब तो कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करके आत्मा से चुपके। लेकिन जब आत्मा में राग द्वेष रूप परिणमन नहीं है तो फिर कार्मण वर्गणाएं आत्मा से क्यों चुपकेंगी? इसलिए बंद नहीं होता। पंडित जी, क्या चौथे गुण स्थान वाला जीव भी ऐसा ही होता है? चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव अभी ज्ञानी है कहाँ? वो तो अभी अज्ञानी है, घर गृहस्थी में उलझा हुआ है, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति में सना हुआ है, वो ऐसा कैसे होगा? लेकिन क्योंकि सम्यक्त की प्राप्ति उसके हो गई है, इसलिए उसके कर्म बंध तो होगा, लेकिन वो कर्म बंध अत्यंत प्रबल नहीं होगा। वो कर्म बंध बहुत हल्का होगा, उसकी स्थिति भी कम होगी और अनुभाग की कम होगा। इस कारण वो कर्म बंध आत्मा को ज़्यादा संसार में भ्रमण कराने वाला नहीं होगा। अंतर तो है, ज्ञानी के तो कर्मबंध होगा ही नहीं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती क्योंकि अभी गृहस्थी में है, वो वैसी परिस्थिति में नहीं आया अभी, इसलिए कर्म बंध तो होगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि के समान संसार का कारण नहीं होगा। पंडित जी, कर्म के बीच में पड़े सम्यक दृष्टि की क्या दशा होती है? हम सभी लोग नित्य वैराग्य भावना पढ़ते हैं। वैराग्य भावना में एक पंक्ति आती है सबसे पहली, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। जैसे किसान क्या करता है, सारे गल्ले को नहीं खाता, वो बीज के लिए गल्ला बचा के शेष गल्ले को बेचता या खाता है। तो यहाँ कह रहे हैं ना, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप। उसी तरह चक्रवर्ती राजा जो है ना, वो सांसारिक भोगों को तो भोगता है, परंतु धर्म विसारे नाही, धर्म को नहीं भूलता। उसे इस बात का ज्ञान है, जो यह सांसारिक वैभव मुझे मिला है, ये धर्म के कारण मिला है। अगर मैं ये पर्याय भोग भोगने में ही निकाल दूंगा तो फिर अगला जन्म दुर्गति के पात्र हो जाऊंगा। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के कारण वो उन भोगों का भोग बहुत अच्छी प्रकार से
अर्थात धर्म सहित होकर के भोगता है, अज्ञानी की तरह मदान्ध होकर नहीं भोगता। दोनों के भोगने में ये अंतर होता है। पंडित जी, रागप्रजयो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? राग प्रहायकः अर्थात राग को छोड़ने वाला। ज्ञानी जीव जो होता है वो स्पष्ट रूप से जानता है संसार में मेरा कोई नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ न अपनों कोय। जब ये शरीर ही मेरा नहीं तो ये स्त्री बच्चे मेरे कैसे हो सकते हैं? घर मकान मेरा कैसे हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। ये तो मुझे एक निश्चित समय के लिए प्राप्त हुए हैं। मालूम नहीं ये पहले चले जाएं या मैं पहले चला जाऊं। मैं चाहूं ये रुके रहे, वो नहीं हो सकता। इसलिए प्राप्त सांसारिक विषयों में स्त्री पुत्र आदि धन धान्य आदि में उसको राग नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक स्थिति का जानकार होता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो मतभेद है। अज्ञानी जानकार नहीं होता, ज्ञानी जानकार होता है। और जब वो ये जानता है कि ये स्त्री पुत्र घर मकान आदि मेरे कोई नहीं है तो वह उनमें उलझता नहीं। अपना कर्तव्य मान करके उनके साथ सारी अपनी जितनी क्रियाएं वो करता है। उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल, उनका रखना आदि सब, पर उलझता नहीं। गाथा 229 का पद्यानुवाद देखिए। ज्ञानी न बंध करता विधि से घिरा हो, पंचेंद्रिय के विषय से जब वो निराहो, हो पंख में कनक पे रहता सही है, आत्मीयता कनकता तजता नहीं है। जरा एक नज़र डाल दें इस पे भी। ज्ञानी, पहली पंक्ति, विधि माने कर्मों से घिरा हो फिर भी बंध नहीं करता। पंचेंद्रियों के विषयों में हो फिर भी वो उनसे निरा माने अकेला अलग रहता है, निरासक्त रहता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हो पंख में कनक, पंख माने कीचड़ में सोना रहता है फिर भी वो रहता सही है, अपने सुवर्ण पने को नहीं छोड़ता। आत्मीयता अपने स्वभाव को, कनकता माने सोने पने को वह नहीं तजता। उसी प्रकार ज्ञानी सभी द्रव्य और कर्मों के बीच में रहता हुआ भी अपनी ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता है, अपनी समझ को हर समय बरकरार रखता है। आइए गाथा 230। अर्णाणी पुनरतो, अर्णाणी पुनरतो, संवदवे सुखम मज्जगदो, संवदवे सुखम मज्जगदो, लिपदिकम रयेण दो, लिपदिकम रयेण दो, कदम मध्य जहाँ लो हम, कदम मध्य जहाँ लो हम। बोलो। अर्णाणी पुनरतो संवदवे सुखम मज्जगदो, लिपदिकम रयेण दो, कदम मध्य जहाँ लो हम। अर्णाणी पुनरतो संवदवे सुखम मज्जगदो, लिपदिकम रयेण दो, कदम मध्य जहाँ लो हम। शब्दार्थ देखें। अर्णानी अज्ञानी, पूर्ण माने पुनः, और रत्तो रागी है। संवदव्येषु सब पर द्रव्यों में रागी है। इसलिए कम मध्यगदो कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी कम रयेण कर्म रूपी रज से लिप्त होता है। ज्ञानी की दशा से अज्ञानी की दशा बिल्कुल उल्टी। वहाँ लिखा था
राणी राग पज हो, उसने राग छोड़ दिया है। और अज्ञानी के लिए लिख रहे हैं यहाँ आचार्य रत्तो, ये रागी है। ये रागी है किसमें? सभी द्रव्यों में। इसकी बहुत वांछाएं, बहुत तरह की इच्छाएं हैं। और ये अज्ञानी कैसा होता है? कर्मों के मध्य पड़ा हुआ भी कर्म रूपी रज से कमरयेण लिप्पदी लिप्त होता है। लिप्त क्यों होता है? क्योंकि रागी है। ज्ञानी लिप्त क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि राग पज हो, राग से दूर था, उसने राग का त्याग कर दिया था। उदाहरण से समझाइए। अंतिम पंक्ति में देखें, कदम मध्य, कीचड़ के मध्य में, कीचड़ में पड़ा हुआ, जहाँ माने जिस प्रकार लोहम, लोहा, जिस प्रकार लोहा कीचड़ में पड़ा हुआ और जंग में आ जाता है, लोहे का लोहापना खराब हो जाता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी आत्मा है वो अज्ञानी बन जाता है। यहाँ सामने जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना, यहाँ लोहम का अर्थ इसमें सोना लिखा है। ये जो हमारे दिखा रहे हैं उनकी गलती है। लोहम का अर्थ होता है लोहा। अर्थ क्या लगाएंगे? जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा, अर्थात कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा जैसे जंग खा जाता है, उसी प्रकार जो अज्ञानी है सब परद्रव्यों में रागी है, इसलिए कर्मों के मध्य में पड़ा हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त होता है। ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया था कीचड़ में पड़ा हुआ सोना, अर्थात सोना कीचड़ को नहीं पकड़ता, सोने में कुछ भी अशुद्धि गंदगी गड़बड़ी नहीं आती, लेकिन अगर लोहा पड़ा रहे कीचड़ में तो जंग खा जाता है। उसी प्रकार जो अज्ञानी है वो रागी है, इसलिए कर्मों के मध्य में पड़ा हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त होता है। अर्थ देखिए, अज्ञानी सब पर द्रव्यों में निश्चय ही रागी होता है, अतः वे कर्मों के मध्य पड़ा हुआ कर्म रूपी रज से लिप्त होता है। जिस प्रकार कीचड़ के मध्य पड़ा हुआ लोहा, जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा जंग खा के गंदा खराब हो जाता है, वैसे ही उसकी आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर और गलत स्वभाव रूप परिणमन करने लगती है। कर्मबंध क्यों होता है? कर्मबंध का कारण है राग। ज्ञानी के राग नहीं होता, इसलिए वह कर्मों के मध्य रहता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। अज्ञानी रागी होता है, लिखा ना अर्णाणी पुनरत्तो, और अज्ञानी रागी होता है, इसलिए कर्मों के मध्य में पड़ा हुआ रागी होने के कारण, उन वस्तुओं की इच्छा होने के कारण वह कर्मों से लिप्त होता है, जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ लोहा। बहुत सुंदर उदाहरण है। सोना महीनों पड़ा रहे फिर भी कीचड़ उस पर असर नहीं दिखाएगी, और लोहे को डाल देंगे तो वो जंग लगा देगा। इसी तरह ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर होता है। पंडित जी, क्या अज्ञानी से मिथ्या दृष्टि माना जाए? यह ग्रंथ अध्यात्म प्रधान है, शुद्ध आत्मा की चर्चा है। अज्ञानी से मिथ्या दृष्टि तो सभी मानते, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो अज्ञानी होता है, लेकिन यहाँ समय सार जी में जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग में नहीं हैं, सविकल्प अवस्था में हैं, उनको भी यहाँ आचार्य कुंद महाराज ने कहा ये भी अज्ञानी हैं। ये अज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि ये परद्रव्यों से जुड़े हुए हैं, परद्रव्य संबंधी राग इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये कर्मों से लिप्त हो रहे हैं, इसलिए अज्ञानी हैं। तो वैसे मिथ्या दृष्टि तो अज्ञानी होता है, लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थान छठे गुणस्थान वर्ती प्रवृत्ति या शुभोपयोगी जो मुनि महाराज हैं, वे भी यहाँ अज्ञानी के नाम से कहे गए हैं। वो यद्यपि ज्ञानी हैं, पर यहाँ शुद्धोपयोग की दृष्टि से उनको अज्ञानी कहा गया है। पंडित जी, हम अपने को ज्ञानी माने अथवा अज्ञानी? अब अज्ञानी दो तरह के, एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि,
एक अज्ञानी शुभोपयोगी सम्यक दृष्टि और एक ज्ञानी में आए वे मुनि महाराज जो शुद्धोपयोगी हैं। अब हमें देखना है हम इन तीनों में कहाँ खड़े होते हैं। शुद्धोपयोगी जो मुनि महाराज हैं, खैर वो तो हमारी दशा है ही नहीं। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि या व्रती जो गृहस्थी हैं उनके क्या दशा है, उसके बारे में अगर हम चिंतन करें तो वो एक तरह से ज्ञानी हैं, पर यहाँ समय सार की दृष्टि में तो वो भी अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि अभी शुद्धोपयोग से च्युत हैं, वो शुभोपयोग में और अशुभोपयोग में लगे हैं। अब आई बात हमारी, हम और आप तो अभी तो संसार में फंसे हैं, राग द्वेष में फंसे हैं। जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या सांसारिक भोगों को भोगते हुए आप उसमें राग नहीं करते? क्या उसमें लिप्त नहीं होते? क्या अपने परिवार में धन संपत्ति इत्यादि में हम उलझे नहीं हैं? अगर उलझे हैं तो कौन से अज्ञानी हैं? पक्के अज्ञानी हैं। सम्यक दृष्टि अगर हम में से कोई हमारे आप में से है मान लो, तो वो सांसारिक भोगों को भोगेगा फिर भी लिप्त नहीं होगा, पर हम और आप में तो अधिकांश लिप्त हुए ही हैं। बातें करना आसान है, हम अपने को सम्यक दृष्टि मान लें वो अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत मुश्किल। आचार्यों ने कई शास्त्रों में लिखा, वर्तमान में भरत क्षेत्र में जो वर्तमान में आपको दिख रहा है सारा एरिया, इसमें 2, 4, 5 सम्यक दृष्टि हैं, ज़्यादा नहीं। अगर हम बिरले भी मान लें तो किन की गिनती आएगी उनमें, आप सोचिए। हमारी आपकी गिनती बहुत नीचे है। अभी तो त्याग के नाम पर हमको पसीना आता है। क्यों आता है? शरीर से राग है। जो व्रत धारण नहीं करते, समझना वो शरीर के रागी हैं। अभी उनको भेद विज्ञान भी नहीं, और जब भेद विज्ञान नहीं है तब तो मिथ्या दृष्टियों में गिनती अपने आप बन जाएगी। अगर सम्यक दृष्टि है तो निरंतर व्रत प्राप्त करने के लिए उद्यम क्यों नहीं करते? हम तो ये देखते हैं बड़े बड़े स्वाध्यायी भी प्रतिमा लेने से, आरिका बनने से और दूर हटते हैं। अगर ऐसी दशा है ना तो अविरत सम्यक दृष्टि वाली हालत भी नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि भी व्रत लेने के लिए निरंतर कोशिश में लगा रहता है। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको ये करना चाहिए, सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि बनना चाहिए, और सम्यक दृष्टि बनने के बाद व्रतों को धारण करके व्रती बनना चाहिए, और व्रती बनने के बाद अगर स्त्री पर्याय तो आरिका और पुरुष पर्याय है तो मुनि अवस्था धारण करके मुनि बन करके शुद्धोपयोग में आने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मार्ग है। अगर इस मार्ग में हम लगे हैं तो ज्ञानी हैं, अन्यथा अज्ञानी है। गाथा 230 का पद्यानुवाद देखें। पंचेंद्रियों विषय में रममान होता, तो मूढ़ बंध विधि को स्वयमेव ढोता। लोहा स्वयं की जब करदम संग पाता, दिक धिक स्वभाव तजता झट जंग खाता। आचार्य के पद्यानुवाद बहुत अच्छे होते हैं। कितना अच्छा लिखा है देखिए। जब ये अज्ञानी पंचेंद्रियों के विषयों में रममान माने आनंद लेने वाला, उसमें रमण करने वाला, उसमें लगने वाला होता है, तब वह मूर्ख कर्म बंध को, विधि बंध को स्वयं ढोता है, प्राप्त कर लेता है। उसकी आत्मा कर्मों से मलिन हो जाती है। जैसे कह रहे हैं, जैसे लोहा जब करदम माने कीचड़ का संग पाता है तो धिक्कार है, धिक्कार है। वह अपना स्वभाव छोड़ देता है और जंग खा जाता है। और वहाँ उन्होंने लिखा था, देखो सोना कितना अच्छा है, कीचड़ में पड़ा हुआ अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसलिए ये पूरी पर्याय ज्ञानी बनने में हमको लगानी है। जय जिनेंद्र।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।